मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कि विकास की बात क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं बताते? और 56 इंच के भाई तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, रियली डिस्टर्ब कर रहे हैं आप जी। 56 इंच के प्रधानमंत्री न ट्रम्प की बात करते हैं, न टैरिफ की बात करते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं कि इसको जो है मुजरा और मंगलसूत्र इन सारे टैरिफ के मुद्दे पे बात कहां तक आई, किस हद तक आ गई, कहां सुलझाने के स्थिति तक पहुंची? आप समस्या ये है कि इलेक्शन कमीशन को वो भी नहीं दिखता कि आप इलेक्शन के टाइम पर कोई भी स्कीम चला दीजिए, किसी को भी पैसे बांट दीजिए, वोट ले लीजिए, पर हकीकत क्या है कि आप काम के बल पर तो वोट मांग नहीं रहे। जनता का काम ये कह रहे हैं पैसे वाली बात आ गई जी। उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में 72,000 रुपए बांटने का वादा किया था इन्होंने, जनता ने विश्वास नहीं किया इनके ऊपर। मालूम है कि 72,000 के नाम पे 72 रुपए नहीं मिलने वाले, इसलिए इनको वोट नहीं दिया। अब ये कह रही 10,000 रुपए में वोट खरीद लिया गया। अरे जनता को नहीं देंगे पैसा तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे जिन्होंने अपना घर भर लिया जब इनकी सरकार थी? ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया, अरे कहां गए महाराष्ट्र में जो आपने वादा किया था? इसी उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया था कि लड़कियों को साइकिल दी जाएगी। इसी उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया कि छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। इसी उत्तर प्रदेश में आपने वादा किया था कि किसानों की सिंचाई फ्री होगी। यह झूठ बोलते हैं। इन्होंने वादा बिहार में किया है, वो 10,000 के बाद अब कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो। आप दिल्ली से आए, जानते हैं 2,500 रुपए के लिए लोग दर दर भटक रहे, मांग रहे इनसे। आज है ही नहीं है, ये केवल वोट लेते हैं, ये झूठ की पाठशाला चलाते हैं, ये चलते हैं जब कार्यालय से चलते हैं। ठीक हाँ ठीक केवल देश को भ्रमित करने का प्रयास। ठीक है बिन्नू, ठीक है बिन्नू ना, ठीक है बिन्नू फिर दिखाएंगे बिन्नू हाँ। इन्होंने क्या किया था बिहार में जब शुरुआत हुई कि हर घर में नौकरी बांटेंगे, ये तो बिहार ने यकीन नहीं किया इनकी बात पर। पहले क्या किया, उनको पूरे बिहार को मालूम है कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी क्षमता है। उन्होंने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। नीतीश ने अपने शासनकाल में जिस तरीके का वहां सुशासन दिया उसके ऊपर वहां की जनता ने भरोसा किया। आज आप SIR पे सवाल करते हैं। भैया काहे परेशानी है इतने? कुछ तो पर्देदारी है ना, कुछ किया होगा आपने अपने समय में, कुछ लोगों को लाके बसाया होगा ना यहाँ पे। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि एक बार फिर से सबकी पहचान हो जानी चाहिए, कौन वोटर असली है, कौन अपनी जगह है, कौन नहीं है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी सरकार जो है इसको प्रमोट कर रही है। आपको भी करना चाहिए। आप भी अपने कार्यकर्ता लगा दीजिए गांवों में, आप भी लेकर के आइएगा। अगर किसी का नहीं बन पा रहा उसकी हेल्प कीजिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि BLO जो है सुसाइड कर रहे हैं, BLO सुसाइड कर रहे हैं। अरे भाई वही खड़े हो यार, यहाँ खड़ो। अरे रुको यार, अरे रुको, आओ इधर आओ। तुम सुनो मेरे, ये मतलब ये नहीं हुआ कि तुम कोई बोल रहा है तो बीच में आ रहा हूं। कुछ रोज पहले ये कहते थे PDA करते थे। हाँ समाजवादी। आज इनको लग रहा है कि PDF चलेगा नहीं। PDA था क्या यहाँ पे? कुछ मुसलमानों का साथ और एक खास जाति विशेष का साथ। बाकी पिछड़े कहां चले गए, बाकी दलित कहां चले गए? तो आज उत्तर प्रदेश ने देखा कि योगी जी के शासन में किस तरीके से सड़क पानी बिजली पर काम हुआ, किस तरीके से गांव के किसानों की बेहतरी हुई, किस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिला। केवल सरकारी रोजगार नहीं है साहब, फैक्ट्रियां भी हमने लगाई, वहां पर भी हमने रोजगार दिया। आज आप कहीं चले जाइए, पूर्वांचल चले जाइए, आपको सीधी सड़क मिलेगी। कहीं आपको राइट जी। प्रियंका कुछ बोल रही थी, रुको, तुम ज्यादा बोलते हो बीच में। मेरा सवाल ये है, पेपर लीक के मुद्दे पर ये बोलते नहीं, ये बेरोजगारी पे बोलते नहीं, ये महंगाई पे बोलते नहीं, रुपया 10 रसातल में चला गया, ये बोलते नहीं। और बोलते किस पे हैं? ये भैया की ये बोलते हैं कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने। अरे तुमने क्या कर दिया 11 साल में? कहां से आ गए घुसपैठिए? बिहार में आपने SIR कंप्लीट कर लिया, कितने घुसपैठिए जवाब दीजिए? किसको डिटेंशन सेंटर में आपने डाल दिया? घुसपैठिए वहां पहुंच रहे हैं जहां चुनाव पहुंच रहा है। हकीकत ये है कि चुनाव जहां जा रहा है वहां वोट। इनका कहना है जहां चुनाव जा रहा है वहीं ये घुसपैठिए वाली बात आ रही। क्या नाम है भैया? सागर पाठक नाम है हमारा। सागर, क्या करते हो बेटा? मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीति से? अच्छा, राजनीति में मतलब क्या हुआ? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी का। समाजवादी पार्टी? समाजवादी लोहिया वाहिनी का। समाजवादी लोहिया आप क्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? ठीक है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बोलिए जनाब। देखिए, SIR के मुद्दे पर देश को जहां चुनाव आता है वहां देश को गुमराह करने का काम ये लोग करते हैं। जब पूरा विपक्ष और देश की पूरी जनता एक सुर में कह रही है कि इस तरह की चीजें जो BLO को उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उनको परेशान किया जा रहा है, तमाम BLOs की मौत हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी भी लिखा
कि कम से कम 3 महीने इसकी डेट और बढ़ा दी जाए, जिससे जो लोग परेशान हैं उनका सभी का नाम सम्मिलित कर लिया जाए, जो वास्तव में नहीं है उनका कट जाए। लेकिन जो लोग हैं उनका तो नाम होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए, और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी हर एक नागरिक की होती है। राइट भाई, इन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए, तो कहा अगर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या गड़बड़ है। जी मैं आ रहा हूं नोएडा। अरे नोएडा, सर मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहता हूं। आप जनगणना और जाति जनगणना में सालों साल के मांगते हैं, मगर आप SIR के नाम से सिर्फ उन BLO को 90 दिन का समय देते हैं। ऐसे में क्या वो अगर प्रेशर पड़ेगा, उनको काम के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो ऐसे में उनकी हत्या होगी कि नहीं, वो कहीं मरेंगे कि नहीं मरेंगे? क्या नाम है जनाब? सतपाल सिंह। सतपाल जी कहते हैं कि BLOs पर जो है प्रेशर है, और वो उसकी वजह से उनके ऊपर जो दबाव बढ़ा है, उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पे और उनकी मौत की वजह जैसे ये बात कह रहे हैं। जी जनाब। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हाँ। एकदम सही हो रहा है। हाँ। सारा चीज हो रहा है, सब कुछ सही। ठीक है, बहुत अच्छे आदमी। नहीं, आप दोनों से तो पूछना ही नहीं है मुझे। जी क्या हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? इतना हल्ला ना बचाओ, बिल्कुल नहीं। जी जनाब जी, कहाँ से आना? रुको मैं आ रहा हूँ, दोनों खड़े रहिए। कहाँ से आना हुआ? MP से आए। MP से आ रहे हैं। यहाँ कैसे है? लखनऊ में यहाँ कैसे? यहाँ पे शादी में आए हैं। शादी में? अच्छा अच्छा, हो गई शादी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। अरे क्या हुआ, ऐसे कैसे पूछेंगे भाई, ऐसे तो पूछेंगे है? शादी में आए हैं। शादी में आए हैं? वही मैं मतलब शादी हो गई उनकी जहाँ? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं हुई। तो आज अभी खरीदारी के लिए आए? हाँ, खरीदारी के लिए। क्या क्या खरीद लिया आपने? अभी कुछ नहीं खरीदे हैं, घूमने के लिए आए, फिर खरीदेंगे। तो अच्छा है, आप अपना डिबेट में आ गई। आप डिबेट का भी मध्य प्रदेश में कहाँ से है? मुझे न्यूज में देखते थे आपका। हाँ। आवाज लगी मुझे दूर से। अच्छा, तो फिर दौड़ के आए कि देखे तो आप। हेलो, मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं आप? हम भोपाल से। रुको यार, तो बहुत ही गजब। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा तुम्हारा नाम क्या है? वीरेश यादव। है? वीरेश यादव। वीरेश यादव। वीरेश यादव। हाँ जी। तो रुको, मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? MP नगर से। MP नगर से हैं जी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं आया था घूमने। जी जनाब, बैठे हैं बहुत देर से, क्या हुआ? खड़े हुई है जी। बस जीवन बहुत कठिन हो गया है, इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। बड़े निराश हैं आप, ऐसा नहीं? बिल्कुल निराश। हाँ, निराश मत होइए। देखिए, जीवन तो कठिन शुरू से ही हमेशा से रहा। पेड़ के नीचे हूँ। हाँ, तो जीवन। हाँ। राम मंदिर आंदोलन में पढ़ाई के समय हम लोग बच्चे थे, लाठी खाए, हाँ। बहुत संघर्ष किया है। हाँ। लेकिन इतना ही कहूंगा, जीवन कठिन हो गया, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं। पहले सरल था, अब कठिन ज्यादा है। बहुत ज्यादा कठिन है, संघर्ष ज्यादा है। इस वजह से इनको कहना कि जीवन कठिन हो गया। मैं आपसे मैं सुनूंगा, जो भी आप बजाना चाहते हैं मैं सुनूंगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद गौतम। हमारा प्रमोद गौतम। कहाँ से आना हुआ प्रभु जी? लखीमपुर खीरी से। जी हाँ जी, तुमने तो बोला। अर्ज है, मैं केवल ये चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जिला एक आरा हो, और पूरे हिंदुस्तान जैसे विकासशील देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में भाईचारा हो। इंदौर।